ये तो कोई बात नहीं है, इसमें तो जिसका मन हो गया वोट तो उसी को देंगे। उसके बाद में कुलदीप ना करे, उनको कुलदीप के बच्चा न करे। हाँ, ना तो स्कूलों के अंदर एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं, और किसान आंदोलन में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनका बदला हम वोट की चोट से लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। यशपाल गंचन मेरा नाम है। हरियाणा में पंचायती चुनाव के अलावा एक चुनाव ऐसा भी है जिसका शोर पूरे भारत में गूंज रहा है। जी हां, आदमपुर उपचुनाव है। इसीलिए चंडीगढ़ के अपने ऑफिस, एसी ऑफिस को छोड़कर हम ग्राउंड पर हैं और यहां पर ग्राउंड रियलिटी चेक करने वाले हैं कि किसका डंका बजने वाला है, किसको वोट पड़ने वाले हैं, किसकी लोकल सरकार बनने वाली है, कौन विधायक बनने वाला है। गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, क्योंकि देखिएगा बुजुर्गों को तजुर्बा है। भजन लाल से लेकर कुलदीप बिश्नोई, यहाँ भव्य बिश्नोई, 3 पीढ़ियों का इन्होंने वक्त देखा है। भजन लाल को भी इन्होंने देखा है। बाबूजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, भजन लाल के टाइम आपने देखा है, कुलदीप बिश्नोई का टाइम देखा, अब भव्य बिश्नोई तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। हाँ जी, आ चुकी है, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लगता है, आदमपुर फिर से भजन लाल के साथ जाने वाला है या इस बार कुछ उल्ट होने वाला है? नहीं, 20,000 वोटों से अधिक जीतेंगे 20,000 वोटों से भव्य बिश्नोई। देखिएगा, तजुर्बा है इनको, राजनीति की नब्ज का पता है, क्योंकि 3 पीढ़ी देख चुके हैं। कहते हैं 20,000 प्लस से, लेकिन जेपी तो कहते हैं कि हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सबने यहाँ डेरा जमा लिया। कहते हैं कि अब जेपी तो सबसे आगे निकल गए। डेरा तो जमा लो, डेरा की तो कोई बात नहीं है, इसमें तो जिसका मन हो गया वोट तो उसी को देंगे। वजह क्या है, मन क्यों है? क्या भजन लाल के किए कामों को, कुलदीप बिश्नोई के किए कामों का फल मिलने वाला है भव्य को, या फिर सरकार मनोहर सरकार या मनोहर के चेहरे को देखकर लोग वोट करने वाले हैं? हाँ, बढ़िया है। मनोहर सरकारी, भारत सरकारी बढ़िया है। कल ही 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि में डाले हैं। ठीक है। आज हरियाणा सरकार ने 4% किस्त दी है कर्मचारियों को, वेतन भोगियों को। बढ़िया है सरकार। नहीं, वो फायदा नहीं मिले, लेकिन वोट तो मन का है जी। पहले ठान चुके हैं इस बात के लिए कि ये इसी को देंगे हम। तो मतलब कहा जा सकता है कि जो अभेद किला है आदमपुर भजन लाल परिवार का, वो कायम रहने वाला है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। जी जी, चलिए। देखिएगा, बाबूजी कहते हैं 20,000 से भव्य बिश्नोई को वो जितवा कर बैठे हैं। एक और हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीतने वाली, बीजेपी जीतने वाली, कौन जीतने वाला है? ये फिलहाल सर्वे हमारा होया कौन, आपका हुआ नहीं। हाँ। लेकिन औरों का जो सर्वे है, जो आप बैठते हैं नुक्कड़ पर, आप बैठते हैं अपने साथियों में बैठते हो, तो क्या विचार निकल के आता है कि फिर से भजन लाल परिवार पे ही आस्था जताएंगे या फिर इस बार बदलाव करने वाले हैं? हम तो बदलाव कराएंगे। बदलाव करेंगे। हाँ। तो इस बार किसको मौका देने वाले हैं? आपको मौका देने वाले हैं, इनेलो को मौका देने वाले हैं, या फिर कांग्रेस पर? जेपी को देने वाले हैं। वजह क्या है जेपी को देंगे? वजह तो ये है, हम हैं जमींदार से संबंधित। जमींदारों को इस पार्टी ने इतना परेशान किया है। हाँ, तो इस बार कांग्रेस पर आप दोबारा जाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर वोट देंगे तो, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के थे, पहले यहाँ काम नहीं हुए क्योंकि विपक्ष में वो बैठे थे। अब फिर आप विपक्ष को बैठा देंगे तो क्या काम होंगे आपके हल्के के? काम तो जी चौधरी भजन लाल थे, इतना होया था इस साल का। उसके बाद में कुलदीप ना करे, उनको कुलदीप के बच्चा न करे, तो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आपके जो साथी हैं वो तो कहते हैं कि 20,000 से भव्य बिश्नोई बीजेपी जीत गई यहाँ से। वो तो अपना अपना कैंडिडेट की सभी कर रहे हैं। बाकी मुकाबला कांटे का है, दोनों का कांटे का। देखिए, सच्चाई है। देखिए, आदमपुर में जितने भी आप हरियाणा आज की रिपोर्ट्स देखेंगे तो सब में एक बात निकल कर आएगी कि टक्कर है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। बाबूजी ने भी वही बात कही, बड़ी अच्छी बात कही है। तो आपका कैंडिडेट कितने से जीत रहा है? 20,000 से जीत रहा है, 2,000 से जीत रहा है? ये तो वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बताएंगे। बाकी जीत निश्चित है। देखिए बाबूजी, उन्होंने तो जितवा दिया अपने कैंडिडेट को, जेपी को, कि जीत निश्चित है। चलो, वो तो 6 तारीख को पता चल जाएगा। सुबह 11 बजे ही 15,000 से लीड बता देंगे आपको। वहाँ निश्चित है कि भव्य बिश्नोई 15-20 से जीत रहे हैं, वहाँ पर वो निश्चित है कि जेपी जीत रहे हैं। और भी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है माहौल क्या है? आदमपुर है, आदमपुर का मतलब भजन लाल का मतलब आदमपुर रहा है। क्या इस बार बदलाव होने वाला है? जी। किस तरफ जाने वाला है? सरकार के विरुद्ध।
सरकार के विरोध, हाँ। मतलब पहले भी विरोध में थे, इस बार भी विरोध में रहने वाले। पहले का तो पता नहीं, अब की बार तो जो किसान आंदोलन के बाद छत्तीस बरादरी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से बिल्कुल तंग आ चुकी है। हाँ, ना तो स्कूलों के अंदर एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं, और किसान आंदोलन में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनका बदला हम वोट की चोट से लेंगे। तो क्या लगता है विपक्ष का विधायक आप बैठाएंगे यहाँ पर, जो छोटे मोटे काम है वो और रुक जाएंगे, या क्या मतलब क्या बदलाव करेंगे विपक्षी को? ऐसा है, जिस इलाके के अंदर विधायक सक्रिय हो ना, वो विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करवा कर इलाके का विकास करवा सकता है। तो कौन, जेपी सक्षम है? सक्षम है। हाँ, ये लोग तो आदमपुर की बजाय हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान की बजाय बाहर विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो उसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, खामियाजा कहते हैं भुगतने जी। ना एक बात से, चौधरी भजनलाल का यहाँ पर गढ़ था, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर रहकर जनता की सेवा करते थे, लेकिन ये तो परिवार है ना, उनके ऊपर कलंक है, ये अपना विदेशों के अंदर ज़्यादा कारोबार जमाते हैं। कलंक कौन है, कुलदीप है कि भव्य है? बस ये उनके, मैं ऐसे वो शब्द तो नहीं यूज़ करता, लेकिन एक कहावत नहीं है, जो अपने बडेरुओं की संपत्ति को ज़्यादा बढ़ावा है वो तो सबूत है, और उसका विरोध है। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी बताया था, मनोहर लाल खट्टर ने बताया था। मैं तो वो अपने मुंह से ये भाषा नहीं बोलूँगा, आप उनसे पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। बाबूजी, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? वोट तो अपन जेपी ने कराए हुए। जेपी को। क्या वजह, क्यों करने वाले जेपी को? वजह ये हमारे पानी को नहीं पीड़ित है। जी, पानी नहीं है। हाँ। तो जेपी पानी ला देंगे आपका? याद तो ना देखा नहीं उसने है। बदलाव करने वाले। हाँ है वही, ला दे ना ले देगा कि जिम्मेवारी भाई है, लेकिन जेपी को करने वाले हैं। क्या बात है, कुलदीप से परेशान हो गए हैं या सरकार से परेशान है, किससे परेशान है आप? कुलदीप से परेशान के बदलाल ने बताया क्या करे, बदलाल काम भी करे, यो साफ गया। जी, ये साफ है। हाँ ये मतलब कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। हाँ 20 साल हो गए, यो साफ है गया। आप बदलाल ने देखिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं कि 1968 से भजनलाल परिवार का भजनलाल बनते रहे, जसमा देवी बने हैं, कुलदीप बना है, उसके बाद रेणुका बिश्नोई, अब भव्य बिश्नोई। कहा जा सकता है कि एक ही परिवार का 5वां सदस्य इस सीट पर उतरा है, और 1968 से लेकर 2022 तक अकेली ऐसी सीट है जो एक परिवार की बपोती रही है। इस बार बदलाव होगा कि नहीं वो देखें। एक और हमारे भाई साहब है। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? भाई साहब, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी हाँ, आप बदलाव करने वाले हैं या आपकी आदमपुर की जनता बदलाव करने? जनता ही करेगी, हम क्या करेंगे? बस जनता करेगी। जनता मन करेगी। बना चुकी हाँ है। हाँ, मन बना चुकी है। वजह क्या है इस बदलाव की, वजह क्या? तो यही है भाई साहब, लंबे टाइम से रहते आ रहे हैं तो कोई काम नहीं हो रही। काम नहीं है। लोग परेशान हैं। जी। जैसे दलित, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो सरकार के साथ बैठे, बीजेपी के साथ बैठे, मनोहर लाल के साथ बैठे, इसलिए भव्य को वो चाहते हैं कि वोट करें। बीजेपी से आस ही नहीं लोगों को। बीजेपी से तो लोग तंग हो रहे हैं भाई। आने वाली जो सरकार है उससे आस करेंगे, आने वाली सरकार से। तो क्या 2022 में ही सरकार बनाएंगे या 2024 में सरकार? 24 में सरकार बनी। 2024 में। तो अभी फिर उनको रिहर्सल का मौका देंगे 2 साल का। सिंह हुड्डा सीएम होंगे। हाँ जी। तो भाई साहब 2 साल रिहर्सल का मौका देने वाले हैं जी। नहीं, मौका नहीं देंगे। मौका देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप 2024 में बना लीजिए, इस बार तो सरकार के साथ चले जाइए। सरकार के साथ, सरकार को देख लिया, बहुत देख लिया हमने। 3-3.5 साल हो गए चोट करने वाले हैं सरकार के बहुत अच्छी बात। खिलाफ जाने वाले। देखिएगा, यहाँ आदमपुर का मिला जुला सा सर्वे आप कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन हंस रहे थे कि वो कांग्रेस का मुख्यालय बना दिया गया है गांव में, और यहाँ पर देखिएगा मिला जुला असर है। कुछ लोग फिर से, आदमपुर की जो जनता है वो कुछ फिर से भजनलाल परिवार पर ही आस्था जता रहा है, लेकिन कुछ लोग अब बदलाव चाहते हैं। भले ही उन्हें पता है कि वो विपक्षी पार्टी को यहाँ पर बैठाएंगे तो शायद उनके काम रुक जाए, लेकिन फिर भी वो शायद त्रस्त है इस परिवार से, इसलिए बदलाव चाहते हैं। अब देखना होगा कि जब 6 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो क्या जिन उसमें से निकल कर आएगा, किसकी उस दिन दिवाली मनने वाली है और किसका दिवाला मनने वाला है, वो भी हम दिखाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल हरियाणा आज को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आदमपुर से जुड़े, पंचायती चुनाव से जुड़े सभी वीडियोस आप देख सके। बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। कैमरा पर्सन के साथ, अजीत के साथ मैं यशपाल कंचन।